लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सपा सांसद राजेंद्र सिंह लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। सपा सांसद राजेंद्र सिंह लोधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती है और जब जब जनता उन्हें चुनाव में जवाब देती है तब उनकी बौखलाहट सामने आती है। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री है और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल देश की जनता का अपमान है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी की जनता पहले भी समाजवादी पार्टी को जवाब दे चुकी है और आगे भी देगी। मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है बल्कि देश का गौरव होता है और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को जनता जब जब हार का आईना दिखाती है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अब शब्दों का इस्तेमाल करती है। मैं सपा प्रमुख से पूछना चाहता हूं कि जो सपा सांसद ने ये देश का अपमान किया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसे सांसद को तुरंत पार्टी से उन्हें निष्कासित करना चाहिए। नहीं तो ये मैं मानूंगा कि सपा मुखिया के इशारे पर ये बयान दिया गया है। मैंने पहले भी कहा कि जब जब कोई भी चुनाव होता है और देश की जनता उनको हार का आईना दिखाती है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार से लगातार ऐसे शब्दों का, घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती है। निश्चित तौर से मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी या उनके अलायंस को जब जब देश की जनता आईना दिखाने का काम करती है तब वो बौखलाहट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं ना कहीं उनका एक हतोत्साहत का परिचय उन्होंने दिया है कि वो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में घबराए हुए हैं, तो जैसे बिहार का रिजल्ट आया, बंगाल का रिजल्ट आया और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को जनता ने परास्त करने का काम किया है, उसी की बौखलाहट है कि अब शब्दों का इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी उनको धूल चटाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश का दृश्य भी देखने का काम किया है और पूरे 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर से धूल चटाने का काम